Class 10 NCERT Math Exercise 8.2 Question 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. Part 1. Sin A plus B is equal to sin A plus sin B. तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि sin A plus B इसका जो फार्मूला होता है वह होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ना कि ये होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके सामने फॉल्स। इसी प्रकार पार्ट सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा का जब मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ हम चेक करते हैं, सबसे पहले थीटा के स्थान पर वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं साइन 0, इसका जो मान होता है वह यहाँ हम लिख रहे हैं बटे में, उसका मान होता है 0। इसी प्रकार साइन 30, इसका मान होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/2। और साइन 45, इसका मान होता है 1/√2। साइन 60, इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है √3/2। साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वह 0 से 1 हुई है, यानी कि इंक्रीज हुई है। तो यह जो गिवन स्टेटमेंट है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो जब यहाँ थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो इनके जो मान है साइन थीटा के वो मान भी जो है बढ़े हैं। तो यह जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ट्रू। अब आता है हमारा इसी प्रकार पार्ट थर्ड, इसमें है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें कह रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा का मान बढ़ता है। तो हम चेक करते हैं इसमें। सबसे पहले कॉस 0, थीटा के स्थान पर 0 रखते हैं, तो कॉस 0 इसका जो मान होता है 1 होता है। अब कॉस 30, इसकी वैल्यू होती है √3/2। कॉस 45, इसकी वैल्यू 1/√2। और कॉस 60, इसकी वैल्यू 1/2। कॉस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ हमने देखा कि जब थीटा के मान में वृद्धि हुई है तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कम हुई है, 1 से 0 हुआ है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यह जो स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यह पूरी तरीके से फॉल्स है। अब आता है हमारा पार्ट 4, इसमें है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये कह रहा है कि थीटा के सभी मान के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में रखे जाते हैं 0 से लेकर 90 तक, उन सभी में साइन थीटा कॉस थीटा के मान प्रत्येक स्थान पर बराबर होते हैं। तो हम यही चेक कर लेते हैं। ये हमने पार्ट सेकंड में बताया है साइन 0 से लेकर साइन 90 तक, तो यहाँ चेक करते हैं। और यहाँ थर्ड में भी बताया है कॉस 0 से कॉस 90 तक। तो पहले यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा यानी साइन 0 कॉस 0, यहाँ 0 इसका मान, यहाँ 1 है, यही दोनों डिफरेंस है। यानी सभी मान आप चेक करेंगे तो अलग अलग, लेकिन एक जगह समान है। कहाँ समान है कि जब ये साइन 45 होता है और ये कॉस 45, तो यहाँ है 1/√2, यहाँ 1/√2। तो हम लिख सकते हैं कि ओनली साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। यानी केवल जब साइन 45 और कॉस 45 रहता है तब जो है
वैल्यू जो है वह सेम रहती है 1/√2। लेकिन यदि यह बात कहा जाए कि प्रत्येक स्थान पर बराबर है तो यह बात गलत है, पूरी तरीके से गलत है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फॉल्स। ये मैं आपको जस्टिफाई भी करते हुए साथ साथ चल रहा हूँ, क्यों फॉल्स है क्यों ट्रू है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है पार्ट 5, इसका लास्ट पार्ट है। cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। तो यहाँ इसको चेक करते हैं, यानी cot A यहाँ पर हमें गिवन है और यहाँ A के स्थान पर 0 डिग्री रखना है। तो cot 0 डिग्री इज इक्वल टू, जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम देखते हैं तो वहाँ पे cot 0 की जो वैल्यू है वह नॉट डिफाइंड दिखाता है, नॉट डिफाइंड। तो ये पूरी तरीके से ट्रू है, यानी ये सत्य है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ट्रू। और ये इन सभी के आंसर्स थे।